सो टुडे वी हैव टू डिस्कस प्रश्नावली 2.3। किस पर आधारित है ये? शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट फर्स्ट तो इजी है ना, और थर्ड आप खुद लोग ट्राई करेंगे। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। वी हैव बीन गिवन अ पॉलिनोमियल। क्या एक बहुपद है ना हमारे पास में, और बहुपद क्या है? x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमको ज्ञात करना है कि इनको जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, 5 पार्ट्स, कि अगर ये qx हो है ना, px मतलब ये हमें दिया गया है जो, और qx ये नीचे है ना, बारी बारी से ये qx का रोल प्ले करेंगे है ना। तो जब px को qx से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? एक तो वो लेंथी प्रोसेस है जो कल ट्राई किया था है ना, और एक शॉर्टकट है ना। चलिए अब करते हैं। चलिए, सो व्हाट इज द पॉलिनोमियल? क्या है बहुपद? px क्या है? क्या है वो? x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा ट्राई करते हैं ना। दूसरा क्या है? x माइनस 1/2। जब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो क्या शेषफल आएगा? व्हाट वुड बी द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस वन। दोनों क्या है? बहुपद हैं, बोथ आर पॉलिनोमियल्स। अगर ये px है इसको क्या मानेंगे? qx। क्या मानेंगे? qx। तो क्या है? qx, दैट इज x माइनस 1/2। गॉट इट? अब एक तो लेंथी मेथड है ऐसे करके कल कराया था ना, और एक शॉर्टकट है। देखो इस तरीके से, क्या है वो? x माइनस 1/2 को यहाँ रखेंगे और x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो शेषफल पर में हमें इस लेंथी प्रोसेस से बचाने के लिए है ना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है शेषफल तक आने के लिए, ठीक है। तो थ्योरम की हेल्प से हम बहुत जल्दी इजीली किस पर पहुंच जाते हैं? उसके शेषफल पर, जो इस प्रक्रिया के दौरान आएगा। गॉट इट? उसके लिए क्या करते हैं? शेषफल पर में से क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम? द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ दिस, किस पर इसकी वैल्यू? इसके शून्यक पर। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑन द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस बहुपद का मान इसके शून्यक पर किसके बराबर होता है? शेषफल के बराबर होता है। कौन से शेषफल के? जो इस प्रक्रिया से आएगा है ना, px को qx से विभाजित करने के बाद जो शेषफल आता है वही क्या मान आता है? जब qx का शून्यक इसमें रखते हैं ना, qx के शून्यक पर इसका मान आएगा, वही क्या होगा? उस प्रक्रिया का शेषफल। ये क्या है हमारा? रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें प्रक्रिया क्या करनी है। px को हम भाग कर रहे हैं किससे? qx से। ये क्या है हमारे पास? डिविडेंड, भाजक या भाज्य? भाज्य। क्या है ये? भाज्य। और ये क्या है? भाजक या डिवाइडर। इट कुड बी रिटन लाइक qx अपॉन qx। गॉट इट? हमें एक तो क्या चाहिए होता है जब हम भाग करते हैं? भागफल चाहिए होता है और एक शेषफल चाहिए होता है। अगर हमें भागफल पूछा जाए तो हम ये वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन हमें पूछा क्या गया? केवल और केवल शेषफल। तो हम ये शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे है ना। तो इसका शून्य निकालेंगे सबसे पहले।
जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है उसका क्या निकालेंगे, शून्यक। शून्यक कैसे निकालेंगे, क्यू एक्स बराबर 0 रखने पर। क्यू एक्स बराबर 0 रखेंगे ना शून्यक के लिए, तभी तो इसका शून्यक निकलेगा। तो क्यू एक्स का मान रखते हैं, क्या है, x माइनस 1/, ये वैल्यू यहाँ रख दिया ना, बराबर 0। और यहाँ से क्या आया, x बराबर 1/2। ये क्या है, इसका शून्यक, द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस बहुपद का शून्यक क्या है, x माइनस 1, x बराबर 1/2। अब इस पर किसका मान निकालना है, px का। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px ऑन दैट जीरो, इस जीरो पर, इस शून्यक पर उसका मान निकालेंगे। कैसे, x ये क्या पुट करना है, 1/2। इसे रफ कर देना। तो हमें निकालना p 1/2, रखे मान p की 1/2 x की जगह पुट करना है, तो 1/2 क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1, और यहां से कितना है, p 1/2 1/27, सही है ना। 1 की घात 3 और 3 की घात 3, सॉरी तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 1। जब ये टूटता है ना तो ये क्या बनाता है, 1 घात 3 और 2 की घात 3, तो 1 घात 3 1 और 2 की घात 3 1 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, 1/4 और प्लस 3 1/2 प्लस 1 बराबर 1/8। अब कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू को से, यह पूरा कराएंगे, चलो पूरा करते हैं। तो 3 एकम 3 प्लस 3/2 प्लस 1। अब एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, 8 है ना, सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, 8, सभी के हरों को क्या बनाना पड़ेगा, 8, तभी तो जोड़ पाएंगे इनको। तो क्या करेंगे उसके लिए, 1/8, 8 तो बनाना ना, इसे टच नहीं करने के। टच किनको करेंगे, इनको। कैसे टच करेंगे, देखो 8 बनाना ना नीचे, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कैसे बन सकता है, 4/8, जब 2 से मल्टीप्लाई की जाए, गुना 2 अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस 2 को क्या बनाना है, 8, कैसे बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 से गुना करनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसके बटे में क्या मानते हैं, 1 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 1/1 इंटू 8, और ऊपर भी, तो ऊपर वाला ध्यान रखना है ना, अगर नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी जरूर होगी। 1/8 प्लस, चलो थोड़ा सा और नीचे करके लिखते हैं, 1/8 प्लस 3 3 6 4 दूनी 8 12 3 चौक 12 2 चौक, वह नीचे तो सभी 8 हो जाएंगे ना, क्योंकि हमने ये इंटेंशनली किया है जानबूझकर। अब जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि हर क्या है, अब समान है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो क्या हो जाएगा, 8, 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। भाई बहुत डिटेल में जानबूझ के कर रहा हूँ, है ना, जिससे आप लोग समझ जाए। तो कितना आया, 7 19 और 8 27/8। तो ये क्या आएगा, हमारा शेषफल आएगा कब, जब इसको इससे विभाजित किया जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आई, पी एक्स बराबर पी 1/2 बराबर कितना आया,
p1/2 बराबर 27/8, जो कि किसके बराबर है, अब शेषफल के बराबर होगा, है ना। किसके बराबर है, कब शेषफल, जब हम qx से किसको डिवाइड करेंगे, px को। गॉट इट। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब अभी हम इसको इसका qx को इसका गुणनखंड नहीं कहने के, है ना, और px को इसका गुणज नहीं कहने के। वी कांट से द qx फैक्टर ऑफ px और px को वी कांट से px मल्टीपल ऑफ qx, समझे ना। अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम इसको px को क्या बोलते हैं, इसका मल्टीपल, और px को इसका फैक्टर, ठीक है ना। वो क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम होती है। क्या होती है वो, फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय। अभी किससे किया हमने, शेषफल प्रमेय से। तो दीज टू आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है ना, फैक्टर थ्योरम भी और रिमाइंडर थ्योरम भी। चलिए दोनों क्वेश्चन के लिए, जो दूसरे क्वेश्चन है उनके लिए हिंट दूं भाई। जो एक्स वाला है ना सेकंड, या कल कराए उन्हें, चलिए कल कराते हैं, या हिंट दे देते हैं थोड़ी। भाई सेकंड में देखो क्या है, थर्ड में x दिया है ना, तो x को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0, तो क्या आ जाएगा, 0 पर निकालना पड़ेगा मान, है ना। और फिफ्थ में क्या है, बताओ जल्दी से, फिफ्थ में क्या है, 5 प्लस 2x है। तो यहाँ से कैसे, इसे कैसे लिख लेंगे, जब इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2, ठीक है। तो यहाँ भी, यहाँ qx ये है पूरा, है ना, और यहाँ qx क्या है, ये पूरा, है ना, दूसरा बहुपद, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू जब 0 रखेंगे ना इस बहुपद को, तो क्या आएगा, x बराबर 0 ही आएगा, है ना। 0 पर निकालनी पड़ेगी उसकी वैल्यू। चौथे में क्या है, x प्लस 5, तो उसमें x बराबर -5 हो जाएगा। चौथे में क्या हो जाएगा, qx कितना है, x प्लस 5, है ना, जैसे यहाँ था। तो qx को जब 0 के बराबर रखेंगे ऐसे ही, है ना, तो x प्लस 5 बराबर 0, और x बराबर पाई, या पाई का मान रख देंगे 22/7, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मान आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट। -पाई आएगा, क्या आएगा, -पाई, इधर प्लस का है तो इधर माइनस। कर लोगे ना अभी से, चलिए।